अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उस वक्त तनाव अपने चरम पर पहुंच गया जब तालिबान ने पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों पर एक साथ हमले किए और ये हमले काबुल, खोस्त और अन्य इलाकों में किए गए हवाई हमले के जवाब में बताए जा रहे हैं। तालिबान ने दावा किया कि उन्होंने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने 200 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया। सवाल ये कि पाकिस्तान जैसी संगठित और आधुनिक सेना के सामने तालिबान इतना हावी कैसे हो रहा है। चलिए सीधे तुलना करके आपको बताते हैं पाकिस्तानी आर्मी और तालिबानी आर्मी दोनों कहां खड़ी है। अगर सीधे तुलना करें तो पाकिस्तान की सेना तालिबान से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान की सेना दुनिया में 15वें स्थान पर है, जबकि अफगानिस्तान यानी कि तालिबान शासन के तहत 118वें नंबर पर है। पाकिस्तान के पास 6 से 7 लाख सक्रिय सैनिक है, जबकि तालिबान के पास अनुमानित तौर पर यानी कि कोई सटीक आंकड़ा नहीं है 1.10 से लेकर 1.50 लाख सक्रिय लड़ाके हैं और करीब 1 लाख की रिजर्व फोर्स है। पाकिस्तान के पास टैंक, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और एक संगठित वायुसेना है, जबकि तालिबान के पास कोई एयरफोर्स या फिर नौसेना नहीं है। उनके पास ज्यादातर हल्के हथियार हैं, कुछ छोड़े गए अमेरिकी हथियारों का स्टॉक है और वे गुरिल्ला रणनीति पर निर्भर करते हैं। इसके बावजूद तालिबान पाकिस्तान को सीमा पर कड़ी और बड़ी चुनौती दे रहा है। इसकी मुख्य वजह उनकी लड़ने की शैली है। तालिबान पारंपरिक सेना नहीं है, बल्कि वो अनियमित युद्ध यानी कि इरेगुलर वॉरफेयर में माहिर है। वे छोटे छोटे दस्तों में बंटकर छिपकर हमले करते हैं, जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। अक्टूबर 2025 के हमलों में तालिबान ने 10 से 15 चौकियों पर एक साथ हमला किया और हर चौकी पर 50 से 100 लड़ाकों का छोटा दस्ता भेजा और ये हमले रात के अंधेरे में किए गए ताकि पाकिस्तानी सेना की निगरानी कमजोर हो। तालिबान की ताकत उनकी जमीन से जुड़ाव, स्थानीय सहयोग और तेज प्रतिक्रिया क्षमता में छिपी है। बॉर्डर पर रहने के बावजूद पश्तून समुदाय तालिबान के करीब हैं और खुफिया जानकारी देने में लगातार मदद करते आए हैं। इसके अलावा तालिबान की रिजर्व फोर्स जरूरत पड़ते ही सीमावर्ती इलाकों में तुरंत इकट्ठा होती है। उनकी रणनीति पारंपरिक लड़ाई नहीं बल्कि परेशान करने वाली हमलों की होती है, जिससे दुश्मन थकता है और उलझता भी है। दूसरी ओर बात करें तो पाकिस्तान के पास भले ही आधुनिक तकनीक और भारी हथियार हों, लेकिन सीमावर्ती और पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक सेना की गति धीमी पड़ जाती है। वहां पर टैंकों या फिर बड़ी यूनिटों को भेजना आसान नहीं होता और यही कारण है कि तालिबान कम संसाधनों के बावजूद सीमा पर प्रभावशाली नजर आता है। तालिबान को भले ही अंतर्राष्ट्रीय मान्यता ना मिली हो, लेकिन वो धीरे धीरे एक संगठित सैन्य ढांचे की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने 2022 के औपचारिक रूप से एक नई राष्ट्रीय सेना बनाने का ऐलान किया। उनका मूड, मन और पूरी कोशिश है कि उनकी भी एक नेशनल आर्मी तैयार हो जाए और इसका लक्ष्य 1.10 लाख ज्यादा प्रशिक्षित यानी कि वेल ट्रेंड सैनिक तैयार करना है। इन प्रशिक्षित सैनिकों के बल पर वो दुनिया जीतने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके पास अभी भी तकनीक और वित्तीय सीमाएं हैं। उनका रक्षा बजट लगभग 14,000 करोड़ के आसपास है, जो कि पाकिस्तान से तो काफी कम है। संक्षेप में आपको बता दें तो संख्या, संसाधन और रैंकिंग के लिहाज से पाकिस्तान की सेना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तालिबान की रणनीति, इलाके की जानकारी और गुरिल्ला तकनीक उन्हें सीमा पर हावी बना रही है। वे पारंपरिक युद्ध में नहीं लेकिन सीमित संसाधनों के साथ भी पाकिस्तान को चुनौती देने में सक्षम है। यही वजह है कि बार बार वे पाकिस्तान को चौंकाने में सफल हो रहे हैं। वायरल वीडियोस इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से अफगानों ने अब पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ना शुरू कर दिया है, हथियार हड़प लिए हैं, टैंक उठाकर ले गए। इसके अलावा कई सैनिकों के कपड़े तक उतार लिए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये युद्ध जैसी स्थिति कहां तक जाती है, कितना विकराल रूप लेती है। मामले पर हमारी नजर है। मेरा नाम है मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों, अपडेट्स, जानकारी और राजनीतिक उठापटक के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.